दोस्तों, चीन के झांसे में फंसकर नेपाल ने भारत से पंगा ले लिया। भारत की जमीन को अपना बताकर नेपाल ने नक्शा भी संसद में पास करा लिया। लेकिन या तो नेपाल चीन की फितरत से अनजान था या फिर नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली चीन के हाथों में खेल रहे हैं कि उन्हें दिखाई ही नहीं दिया कि चीन उनके देश की जमीन पर भी कब्जा कर रहा है, वो भी आज से नहीं बल्कि 3 सालों से। नेपाल का रुई गांव तो पहले से ही चीन के पूरी तरीके से कब्जे में था। अब तिब्बत से सटे नेपाल के एक और गांव को चीन ने कब्जाने की कोशिश की है, वो भी बंदूक की नोक पर। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया चीन ने नेपाल के एक गांव पर जबरन कब्जे की कोशिश की है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की माने तो चीन ने नेपाल के 11 गांवों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी खबर नेपाल की सरकार को भी है। लेकिन चीन के प्यार में पागल केपी शर्मा ओली की आंखें बंद हो रखी हैं। उन्हें चीन की शातिर चालें नजर ही नहीं आ रही। दरअसल दोस्तों, तिब्बत से लगी सीमा पर नेपाल का एक गांव है कोडारी। ताज़ा खबर यह है कि चीन ने इस गांव पर हक जता दिया है और गांव वालों को गांव खाली करने का भी फरमान सुना दिया है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चीन के इसी कब्जे की खबर को बताने वाले हैं कि कैसे चीन ने दोस्ती की आड़ में नेपाल का गला घोट दिया। नेपाल के गांव पर जबरन कब्जे की चीनी कोशिश। चीन ने तिब्बत से सटे नेपाल के कोडारी गांव पर अपना दावा जता दिया है। चीन ने कोडारी गांव को अपने झांगमू प्रांत का हिस्सा बताया है। नेपाल के एक और गांव रुई पर पहले से ही चीन का कब्जा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस गांव में चीनी सेना दाखिल हो गई है। इतना ही नहीं, जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच हिंसा तक हुई। बंदूक के जोर पर चीनी सेना ने गांव वालों को डरा धमकाकर इस गांव को खाली करने का आदेश भी दे दिया है। दरअसल नेपाल का कोडारी गांव तिब्बत चीन सीमा पर है। गांव अर्निको हाईवे पर है जो कोडारी को काठमांडू से जोड़ता है। ये गांव तिब्बत तक जाने का रास्ता भी है। नेपाल के विपक्ष ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से कहा है कि वो चीन को गांवों पर कब्जा करने से रोकें, लेकिन ओली की आंखों पर तो जैसे चीन की चमचागिरी की परत चढ़ी हुई है, इसीलिए वो इस पर कुछ भी करने से कतरा रहे हैं। नेपाल की सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने 11 नेपाली गांव पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के रुई गांव पर चीन का 3 साल से कब्जा। नेपाल के गोरखा जिले में आने वाले रुई गांव पर चीन ने पिछले 3 सालों से कब्जा कर रखा है। रुई गांव पर अब चीन अपना दावा करता है। रुई नाम के इस गांव को भले ही नेपाल अब भी अपने मैप में दर्शा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पर चीन का कब्जा हो चुका है। चीन ने वहां अपना व्यापार स्थापित करने के लिए सभी सीमाओं को हटा दिया है। रुई गांव में केवल 72 घर हैं, लेकिन नेपाली सरकार की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से चीनियों ने घुसपैठ करते हुए इस पर कब्जा कर लिया। करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन की दमनकारी शासन के अधीन हो गए हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव साल 2017 से तिब्बत के स्वायत्ता क्षेत्र का हिस्सा है। नेपाल की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की माने तो पिछले कई सालों से सरकारों ने लापरवाही बरती और इस पर ध्यान नहीं दिया। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है। नेपाली सरकार के डॉक्यूमेंट्स की माने तो नेपाल की 11 जगहों पर चीन का कब्जा है। नदियों की धारा बदलकर कब्जे का चीनी प्लान। नेपाल के सर्वे डिपार्टमेंट की माने तो चीन अब तक 11 नदियों की दिशा बदल चुका है और इसकी वजह से नेपाल की 36 हेक्टेयर जमीन चीन के हिस्से में चली गई है। 4 नदियों इसके 4 जिलों हुमला, रसुवा, सिंधुपाल चौक और शंखुवासाभा से निकलती हैं। जिन क्षेत्रों पर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है, अब वो वहां पर बॉर्डर आउटपोस्ट भी बना सकता है। कृषि विभाग की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी कर सरकार को चेतावनी दी गई है। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि नेपाल तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में बड़े स्तर पर सड़क निर्माण प्रोजेक्ट को अंजाम देने में लगा हुआ है चीन।
भारत के बातचीत के ऑफर के बाद भी विवादित नक्शा जारी करने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने आका चीन के इस नापाक कदम पर चुप्पी साध रखी है। वहीं नेपाल के विपक्षी दलों को अब ड्रैगन का डर सताने लगा है। सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन पर कब्जा। बताया जा रहा है कि चीन ने तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रखा है। यही नहीं, 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी गई है। दरअसल चीनी सरकार तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के लिए निर्माण करा रहा है, जिससे नदियों और सहायक नदियों का रास्ता बदल दिया गया है और वो नेपाल की तरफ बहने लगी हैं। ऐसा दावा किया गया है कि अगर ये सब इसी तरह से जारी रहा तो नेपाल का एक बड़ा हिस्सा TAR में चला जाएगा। इस दस्तावेज में चेतावनी दी गई है कि अगर समय पर कदम नहीं उठाया गया तो नेपाल की और जमीन भी ऐसे ही चली जाएगी। दरअसल समझना अब नेपाल की ओली सरकार को है, जो चीन के हाथों में खेल रही है। एक तरफ वो भारत से जमीन विवाद में उलझकर वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी जमीन पीछे से खिसक रही है। चीनी अवैध कब्जे और नेपाली सीमाओं में बढ़ती घुसपैठ पर आपत्ति जताने की बजाय KP शर्मा ओली सरकार भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप करना चाह रही है। नए नक्शे के अलावा ओली सरकार गंडक बैराज में बांध की मरम्मत के काम में बाधा डाल रही है, जिससे मॉनसून के दौरान बिहार में बाढ़ का खतरा पैदा होता है। दरअसल ये भड़काने वाला कदम नेपाल द्वारा चीन के इशारे पर किया जा रहा है, जिसने संक्रामक कोरोना वायरस फैलाकर दुनिया को लाचार बना दिया है। चीन आक्रामक तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। तिब्बत पर जबरन कब्जा करने वाला चीन अब नेपाल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। अगर अभी भी नेपाल की जनता नहीं जागी तो चीन नेपाल पर भी कब्जा कर लेगा।